एक पुरानी यादों से भारी कहानी, दोस्ती और वाफा का सफर इस यही साल था। पाकिस्तान का एक छोटा सा गांव चंदपुर, जहां सुबह की पहली रोशनी के साथ मुर्गाई की बंग, चूल्हे से उठती हुई रोटियों की खुशबू और खेतों में काम करते लोगों की आवाज़ जिंदगी का हिस्सा थी। गांव छोटा था, लेकिन उसमें बसी मोहब्बत और वाफा का दायरा बहुत बड़ा। इस गांव में दो दोस्त रहते थे, रफ़ीक और जालिस। बचपन से एक दूसरे के साथ थे। धूप हो या बारिश, ऐड हो या गर्मी की छुट्टी, दोनों हमेशा साथ नजर आते। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें जान और जान का साया कहते थे। रफ़ीक का तबीयत में सुकून था, आंखों में सपने और दिल में लगा। उसके वालिद गांव के स्कूल में मास्टर थे, इसलिए तलीम का शगाफ उसे विरासत में मिला। जलीस थोड़ा लचकदार मिजाज का था, मजाकिया, हमेशा हंसाता रहता। उसका वालिद किसान था, लेकिन जलीस के दिल में शहर देखने का जुनून था। उनका फेवरेट जगह था नदी के किनारे एक बड़ा सा बरगद का दरख्त। वहां वो अक्सर स्कूल से भग कर बैठ जाते, सपने देखते और दिल के राज शेयर करते। एक दिन मैं शहर जाऊंगा, रफ़ीक। जलीस बोलता। तू कहाँ जाके क्या करेगा? जो भी होगा तेरे साथ होगा। दोस्ती सिर्फ खुशियों का साथ नहीं होती, मुश्किल वक्त भी दोस्ती का इम्तिहान होता है। और वो वक्त जल्दी आ गया। दोस्ती के दरमियान पहली दरार। एक रोज़ गांव में एक नया लड़का आया, सईद। शहर से था, ज़रा मुतकब्बिर, लेकिन बातचीत में तेज़। उसने गांव के दोस्तों में जगह बनाना शुरू की। धीरे धीरे सईद ने जलीस को अपनी तरफ खींचना शुरू किया। शहरी बतीन, नए आइडियाज़, नए सपने। जलीस जैसे बेहक गया था। रफ़ीक ने महसूस किया कि जलीस उससे दूर हो रहा है। तू वाकई बदल गया है जलीस, रफ़ीक ने कहा। मैं नहीं, मेरी सोच बदली है। तू वहीं का वहीं खड़ा है। रफ़ीक का दिल टूटा। बरगद के दरख्त के नीचे वो अकेला बैठा रहा उस दिन। उस वक्त समझ आया कि दोस्ती सिर्फ साथ होने का नाम नहीं, साथ निभाने का नाम है। वक्त बीता और दूरियां बढ़ गईं। इस नैन 2009 तक दोनों की राहें अलग हो चुकी थीं। रफ़ीक ने एफएससी के बाद मुल्तान के कॉलेज में एडमिशन ले लिया। जलीस ने सईद के साथ छोटी मोटी बिजनेस प्लानिंग में हाथ डाल दिया। वक्त गुजारता गया। फ़ोन नहीं होता था उस वक्त, बस चिट्ठियां थी या कभी कभी किसी मिलने वाले से खबर। 5 साल बाद जब रफ़ीक वापस चंदपुर आया, गांव कुछ और था। बरगद का दरख्त वही था, लेकिन उसके नीचे सिर्फ खामोशी थी। फिर किसी ने बताया, जलीस शहर गया था और वहां कुछ बुरे लोगों में उलझ गया। पुलिस का चक्कर, पैसे की हराम कमाई, और आखिर में गायब हो गया। कोई नहीं जानता था वो कहाँ है। रफ़ीक ने दाढ़ से आंखें बैंड करके कहा, वो कभी मुझे छोड़ता नहीं, इस बार भी नहीं छोड़ेगा। फिर एक दिन दिन 1970, चंदपुर के स्टेशन पर एक शहर से आने वाली ट्रेन रुकी। एक आदमी गार्ड से भरा हुआ, आंखों में शराब और थकान लिए नीचे उतरा। जलीस था। उसने पहला कदम रखा और आंखों से आंसू चला गए। रफ़ीक को उसने बरगद के नीचे बैठा देखा, जैसे वक्त रुका हुआ हो। क्या मुझे वापस जगह मिल सकती है? जलीस ने पूछा। यह जगह कभी तेरी छूती ही नहीं थी, रफ़ीक ने कहा उसे गले लगाकर। आखिरी हिस्से का राज जलीस ने उस रात सब कुछ बताया। किस तरह शहर का चमक धमक उसे ले गई, किस तरह सईद ने धोखा दिया, किस तरह वो जेल भी गया, और किस तरह हर पल रफ़ीक की याद उसे जलाती रही। रफ़ीक ने कहा, जिंदगी दोस्ती के बिना अधूरी होती है, लेकिन दोस्ती सिर्फ साथ चलने का नाम नहीं, कभी कभी रुक के किसी को उठाने का भी होती है। फिर दोनों ने मिलकर चंदपुर में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई, जहां गांव के बच्चे तालीम ले सकें। बरगद के नीचे बेंच लग गई। अब वो सिर्फ दो दोस्तों की जगह नहीं थी, पूरा गांव वहां बैठा करता। आखिरी जुमला, मिटा की खुशबू कभी नहीं छुट्टी, ना यादों से ना दोस्ती से।